उसकी खास बात यह थी कि वो बहुत कम टाइम में बहुत घनी चीज़ें ने सीख लिया करे था। रवि उसका नाम था और वो एक गांव के एक साधारण से परिवार से बिलोंग करे था। उसका पापा जमींदार था, थोड़ी बहुत ज़मीन आवती, ट्रैक्टर रखा करता उसका पापा। ट्रैक्टर के जरिए उनका परिवार का ठीक गुजारा हो रहा था। बिजाई बुआई यो काम उसका पापा कराया करता दूसरे के खेतों में जाके। +2 के बाद रवि ने खुद कहा कि पापा इब तो गाँव में तो कोई कॉलेज भी को ना, तो फिर मैंने बाहर जाना पड़ा पढ़ने खातर। इब आगे बताइए आगे क्या करूँ, मैं घर में बैठ कर किसी नौकरी की तैयारी करूँ आगे पढ़ूँ। तो उसका पापा ने पूछा तेरी क्या तमन्ना से है बेटा रवि। तो रवि ने बताया कि मैं तैयारी भी करना चाहूँ पर मैं आगे थोड़ा पढ़ना भी चाहूँ सू। तो उसका पापा ने यूरा पराते पीछे पूछ के उसका एडमिशन करा दिया लागते शहर में, जो उनका बड़ा शहर था उनका दूर है। तो रवि का एडमिशन हो गया, रवि जान लग गया। रवि की खास बात यह थी कि वो बहुत कम टाइम में घनी चीज़ा ने सीखने में घना उतारू था। वो उसका डांस में भी इंटरेस्ट था, म्यूजिक में भी उसका इंटरेस्ट था, उसकी रुचि गाने में भी थी, म्यूजिक बनाने में भी थी। और उसके उधर एक अद्भुत सी कला थी कि वो जिसका गला बात कर लिया करता अगला बंदा उसका फ़ैन हो जाया करता, उसका दीवाना हो जाया करता। कि एक 18-20 साल का लड़का और जमा कमाल करे यार, बोलने में प्यारा सा बोल रहा है। प्रिंसिपल हो या कोई टीचर हो कॉलेज का, या फिर उसके फ्रेंड हो, लड़के हो या लड़कियां हो, कोई भी हो, या फिर बस में कितने आते जाते किसी अगल बोल पड़ा, तो लगभग हर कोई दीवाना उसका हो जाया करा था। तो उसने उसके कुछ इंटरेस्ट भी फॉलो करे जिनमें उसकी रुचि थी। कॉलेज में आगे जाकर कोई पार्टिसिपेट करे किसी चीज़ में, प्रोग्राम में, तो उसके थोड़े बहुत मान सम्मानित भी कराया गया वो। तो देखते देखते उसकी फर्स्ट ईयर बीती। जब छुट्टी होया करे थी या फिर एक आधी बार हूँ भी, वो जानबूझ के छुट्टी मारकर उसके पापा के लिए खेत पे उसका हाथ बटवाया करता। रवि सा लड़का था कि वो उसकी माँ का काम भी करवा दिया करता, घर बर्तन भी साफ करवा दिया करता, कपड़े भी दिलवा दिया करता उसके माँ के। सबका लाडला था रवि, और सबका लाडला था इसी वजह से उसके घने इंटरेस्ट थे। उस पर घर के का कोई ज़्यादा दबाव भी कोई नहीं था, लेकिन घर के न्यू क्या करते भाई कुछ काम धंधा ढंग का कर लिए। और अपना समाज में एक प्रचलन तो है ही है कि सरकारी नौकरी चाहिए। तो कितने कितने माँ बाप थोड़ा बहुत बेटा बेटी तो न्यू आस लगा ले हैं कि अगर लाग जा तो खुद के पाया पे ठीक स्टैंड कर जा, इसकी शादी करते हैं, बालक हो जाए, हमारे ऊपर तो जिम्मेवारी उतरेगी। हर एक माँ बाप यह सोचे है, उसके घर के भी यह सोचा करते। तो भाई देखते देखते उसकी फर्स्ट ईयर क्लियर हो गई, सेकंड ईयर पढ़ने में ठीक था। तो उसने कदे मौका को नहीं देखा, कदे उसकी सप्ली आ जा रही आ जा, तो टाइम पर उसने उसकी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। अब ग्रेजुएशन के बाद उस पर उसने आगे क्या करना है, क्योंकि 22-23 साल की उसकी उम्र भी हो गई थी। अब उसने आगे क्या करना है, सबसे बड़ी चुनौती आती। एक रास्ता ये होता कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, जो कर और बालक करे। दूसरा ये होता कि जिस फील्ड में उसने ग्रेजुएशन करी है उसे के बेस पर आगे मास्टर डिग्री करे या फिर कुछ और करे। और तीसरा सबसे बड़ा ये था रास्ता कि उसके जो पैसन थे, जिसमें उसने अवार्ड भी मिले थे, जिस तरह डांस का हो गया, म्यूजिक का हो गया, सिंगिंग का हो गया, या वो थोड़ा बहुत खेलिया भी करता। 1-2 बार वो खेल के भी आया स्टेट लेवल पे। तो ईब उस पर बारी थी कि वो इन मतलब किस चीज़ ने सिलेक्ट करा है। उसका मन पड़ा था उसके रुचि में, डांस में, म्यूजिक में। और समाज और घर के कहे थे बेटा तू नौकरी कर ले। तो इब उसने आगे पढ़ना तो छोड़ दे दिया, और इब उसने मन मार लिया आड़त है कि भाई लोग के कहेंगे जे तू घर के खातर कुछ नहीं कर पाया, या लोग के कहेंगे क्योंकि तुम्हें गांव का बालक से है, और गांव घूम के तो सिर्फ नौकरियाँ कराया करें। और जो कोई डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, तो कोई शहर के हुए बड़े शहरों के, दिल्ली के, मुंबई के, कोलकाता के, वहीं बढ़िया करें बड़े सिंगर। और हालांकि वो बहुत बढ़िया गाया करता है, बहुत बढ़िया डांस भी उसका परफेक्ट था। और एज उसकी जमा कति बहुत बढ़िया थी, दिखने में सुथरा था छोरा, बोलने में बहुत बढ़िया। तो इसके बाद उसने उसका मन मार लिया, और हालांकि उसकी पोजीशन भी आई, कई बार वो सम्मानित भी किया गया म्यूजिक में, डांस में, लेकिन उसने मन मार लिया। मन मार के वो उसने किताब ढाली, जो कर सारे बालक ठाए फिरें।
और वो पढ़ने खातर बैठ गया। नज़दीक के जो शहर था उनका, छोटा शहर जिसने कस्बा भी बोल दिया आपा, तो वो उसमें लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली कुछ गांव के यार दोस्तों के लिए और पढ़ने लग गया। तो रवि की खास बात तो थी कि वो कम टाइम में अच्छी चीज़ें ने उसके दिमाग के भीतर बिठा लिया करता। तो उसने सारी चीज़ जीरो तो स्टार्ट कर दी और यह बात सोच ली कि यार अपना इंटरेस्ट है तो ठीक है, इसने बाद में फॉलो करूँगा ज़रूर, लेकिन पहले एक बार माँ बाप का सपना पूरा कर दूँ। तो वो छोरा पढ़ने लग गया, 22 साल की उसकी उम्र, और वो पढ़ने लग गया। घर तय दूर, सवेरे जाता शाम ना आता। माँ बाप ने भी कह दी भाई पूरा घर का काम मामे कर लेंगे तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। तो उसने पढ़ाई शुरू कर दी। उसने बिल्कुल बारीकी से चीज़ समझी। 2 साल उसके गुजर गए। कुछ उसने एक तो छोटे कोर्स भी करे, 3 महीने 6 महीने के, और उसके बाद फिर उसने लाइब्रेरी भी ज्वाइन करी। जो भी उसके डाउट हुए करते, मतलब 2 साल में एक उसका अच्छी तैयारी होगी। 24 साल तो ऊपर की उसकी एज होगी थी। फॉर्म भरा करता कोने उसका कितने सही नंबर बैठा, लेकिन 2 साल के बाद उसकी तकड़ी वाली तैयारी होगी थी। बल्कि वो और जो से दूसरे बालक होया करे उसका गले जाया करते, उनते भी पढ़ाने लग गया, उनते बताने लग गया, यू आड़े ते यह चीज़ आओगी भाई। हर एक चीज़ पर उसकी कमांड बढ़िया हो गई थी। ऐसा कोई पार्ट को नहीं था, इंग्लिश हिंदी या फिर कुछ भी मैथ हो, जिसकी उसकी बढ़िया तैयारी ना हो रही हो। लेकिन सारी चीज़ अपना हाथ में को नहीं होया करती। लेकिन उसका फिर भी मन उन्हें चीज़ों में पड़े था, म्यूजिक में, संगीत में। वो पढ़े इसी वजह से करता कि मैं वह चीज़ कर सकूँ, डांस कर सकूँ, म्यूजिक कर सकूँ, खेल सकूँ। लेकिन यह तो एक बॉन्डेज थी, और इमोशनली बॉन्डेज थी। उनके घर के गले न्यू कहा करते बेटा कोई ना भाई देख ली जो तेरा मन करे, लेकिन गले न्यू भी कहा करते भाई फलाना का लाग गया, दिखड़ा का लाग गया, देख ले बेटा एक बार लाग जाए तो उसके बाद कर लिए। फार्म भरता गया, कई बार वैकेंसी लेट आती, कई बार वैकेंसी कैंसिल हो जाती, कई बार वो 1-2 नंबर तक रह जाता। तो 2 साल और गुजर गए। और हालांकि उसकी तैयारी बहुत अच्छी, बालक बताया करते कि अंकल आपके लड़के की तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, आंटी आपके लड़के की तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। 26 साल क्रॉस कर गया रवि, और ईब भी उसका मन उसी चीज़ में पड़ा था। लेकिन अब वो डरने लग गया उन सारी चीज़ों तय, डांस तय, म्यूजिक तय, क्योंकि पहली बात तो उसका कनेक्शन कट लिया था। 4 साल हो गए थे उसका कनेक्शन कटे, वो किसी ने दिखा को नहीं कॉलेज के बाद। दूसरा वो पार्टिसिपेट को नहीं करा था। और तीसरा बात, सबसे ज़रूरी बात यह कि वो डरने लग गया, क्योंकि एक तो उसने वे सारी चीज़ें छोड़ दी, वो कुछ भूल सी भी गया। और सबसे बड़ी बात हो गया कि कॉन्फिडेंस कौन था उसके भीतर कि मैं ये चीज़ कर लूँगा। दूसरी तरफ उसने पढ़ाई पे भी कॉन्फिडेंस कम होने लग गया, क्योंकि 2 साल तो उसने लगातार पेपर दिए, किसी में 1 नंबर तय, किसी में पॉइंट तय, किसी में 4 नंबर तय, कोई वैकेंसी क्लियर ना हुई, किसी का इतना रिजल्ट ना आया, किसी का वेटिंग में पड़ा उसका नाम। इस प्रकार तय रवि ने कोशिश बहुत करी। 26 भी क्रॉस कर गया, 27 साल का हो गया, 27-28 साल का हो गया, किताबों के ऊपर बैठा रहा। उसके दिमाग में कई बार आती, जब उसने किताब उठाई थी, जब भी उसके दिमाग में आई थी कि मैं डांस करूँगा, म्यूजिक करूँगा। लेकिन उस भगत आदमी ने उसके 5-7 साल सिर्फ इस चक्कर में काट दिए कि पहले जॉब कर लूँ, नहीं लोग क्या सोचेंगे, मेरे घर के क्या सोचेंगे। और इस वजह से 28 साल की एज होगी, उसने ना तो कोई जॉब मिली, ना वो उसके पैसे ना फॉलो कर पाया। और उसके बाद उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि जो उसके गलिया के बालक थे, जो डांस करा करते, जो म्यूजिक के थे, वो कुछ बढ़िया लाग गए थे करने में, सीख सीख के, क्योंकि उसका तो 6 साल हो गए कनेक्शन कट लिया था। और दूसरी तरफ उसकी स्टडी पे भी पकड़ को नहीं रही, क्योंकि धोखे बहुत लाग लिए थे। कुछ तो सरकारें ऐसी आ जाएँ कि टाइम पर वैकेंसी क्लियर ना कर पाती, कुछ किस्मत फैक्टर भी काम करे, कुछ उसका मेंटली ऐसा सिस्टम हो गया कि बस 4 बार 6 बार तो हार लिया तो ये बात नहीं टूट पाऊगा। उसके हालात भी इसे हो गए कि जो बालक म्यूजिक के थे या जो बालक डांस के थे, जो उसने फिट्या करते 4 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो उसने देख ना सके थे, दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिए, शरीर में कि मैं रहा को नहीं, क्योंकि टेंशन इतनी हो गई थी। तो उसने देख के पछाने भी कोने थे, और वो सारे ने पछाड़ा करता। उसका एक एक बात याद थी, क्योंकि वो डायरी भी लिखा करता, वो फोटो भी लगाया करता उन सारी चीज़ों की। वो उसके सपने ईब भी जिंदा थे कितने न कितने, लेकिन उसके भीतर में वो डर बैठ गया था। और डर बैठने के कारण उसका कोई भी काम ढंग तक क्लियर ना हो पाया, ना वो डांस की तरफ जा पाया। 28 साल की एज थी, फिर
कि मैं प्राइवेट काम उसने छोटा मोटा शुरू कर लिया। आखिर में आ गए कि 28 का हो गया, अब मैं क्यों करके सिस्टम करूँगा ना, गवर्नमेंट जॉब लाग रहा, डांस कर ना सकता, मेरे पैर कांपन लग गए। और सबसे बड़ी बात भी तो यह हुआ है कि भाई इसका छोरा कह रहा है जो नौकरी लाग रहा है, यह बात उनसे सुन जा तो गर्व से महसूस करें। अगर जे यह बात बोलते डांस करे, गाने गावे, या म्यूजिक करे, खेला, तो इसमें इतनी बड़ाई सी ना होती। नौकरी चाहिए सबने। तो भाई वो नौकरी लाग गया, कारण 2 साल उसने नौकरी करी, उसके बाद उसकी शादी कर दी, उसके बाद वो घर में फंस कर रह गया और उसके बाद वो कुछ ना कर पाया, नहीं वो छोटे मोटे नौकरी करके अपना पूरी ज़िंदगी टाइम पास कराया। यह एक कहानी से है। इस कहानी का मोरल सेंस शिक्षा यह मिला है कि जो आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपकी रुचि से, उसे काम ने जी लगा के करो। कदे भी न्यू ना सोचो कि कौन सा काम छोटा है, कौन सा बड़ा है, लोग के सोचेंगे, के कहेंगे। क्योंकि जे आप इन चक्कर में बढ़ गए, लोग के सोचेंगे, के कहेंगे, तो यकीन मानियो कि आप पूरी ज़िंदगी कदे भी कुछ ना कर पाओगे। सिर्फ आप वो काम करोगे जो ये लोग करवाना चाहे से, जो ये दुनिया करवाना चाहे से। अगर क्या कि मानो सुनो, पर जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, जिस काम में आपकी रुचि से, उस तब तो सपने पूरे हो उसके से। तो भाई इन सारी चीज़ों पर ध्यान दियो और घर के भी। राम राम।